निकाल के जब मैया के पास पहुंचे, जब मधुमंगल ने जाते जाते मैया से कह दिया, मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई। मैया बोली, लाला तेने माटी खाई? मैया ये तो झूठ बोल रहे, मैंने माटी खाई नहीं। मधुमंगल बोले, बलराम भैया को बुलाओ। हाँ बुलाइयो। बलराम भैया आए। बलराम, लाला ने माटी खाई आज? बलराम भैया डर की वजह से बोले, मैया मेरे सामने तो खाई नहीं, आगे पीछे खाई है तो मुझको पता नहीं, मुझको नहीं पता आगे पीछे को खाई नहीं। मधुमंगल बोले, मैया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ब्राह्मण को बेटा हूं, अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करो तो लाला को मुंह खुलवा के देखो, आकर भैया अगर खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो होगी ना लाला की। अब मैया कहने लगी, लाला आ करियो। अब कन्हैया आ करे नहीं। मैया मैंने नहीं खाई ना माटी, मना कर दी फिर भी। देखे लाला आ करियो, आकर बेबे क्या परेशानी है, आ करो। अब कन्हैया नहीं करे, मैया माने नहीं। मैया बोली, दानी की ऐसे नहीं माने, उसे डंडी ले ले इतनी बड़ी। देख लाला ध्यान रखना, इतनी परंगी अगर आदि करी तो समझ लियो। कन्हैया बोले, मैया परेशान है, तो लाज मैया को। तो मेरे प्रभु ने क्या किया, जैसे ही अपने मुखार बिंदु को खोला तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। पूरे ब्रह्मांड के जब दर्शन हुए, 14 लोक है, 14 लोकों के दर्शन हो गए। और 14 लोक में एक ब्रज गांव है, ब्रज में नंद बाबा का महल है, और नंद बाबा के महल में 85 चौक है, और एक चौक में मैया यशोदा बैठी है, और कन्हैया ये डंडी लेकर के कह रही, बोलियो आ करियो। अंदर देख रही मैया से। मैया ने देखी, फिर मैया को चक्कर आने लगे, गिर गई मैया। मेरे कन्हैया ने तुरंत मुंह को बंद कर दिया। जैसे मुंह बंद किया तो मेरे प्रभु ने सोचा कि मैया समझ गई। अब मैया जैसे उठी, बोली, लाला एक बात बताइयो, अभी अभी मैंने जो कुछ भी देखा वो कुछ सपनों सो थो या फिर लाला तू भगवान है? मैया पागल है गई है, तेने कछु सपनों को देख लियो है वो, मैं भगवान दिख रहा हूं तुमको। तो प्रभु ने सोची, अगर मैंने ये माया की उससे अगर मैया की बुद्धि नहीं पलटी तो फिर मैया आज से मुझे भगवान मानने लगेगी। जो प्रेम मुझे देती है ना, वो प्रेम आज के बाद मुझे। तो प्रभु ने अपनी माया को आदेश दिया और मैया यशोदा की बुद्धि को पलट दिया। आज मेरे श्री श्याम सुंदर मैया यशोदा रात्रि को नहला धुला करके लाला की आंखों में काजल डालती थी और रात को सुला देती थी। सुबह ही मैया इतनी जल्दी उठती और अपने हाथों से माखन भिगोती थी कन्हैया। अब जब सुबह को उठते तो ऐसा लगता था यूं उठते, लगता कि साक्षात जगन्नाथ जी चले आ रहे कन्हैया को देख के। एक दिन ऐसा हुआ कि मैया को थोड़ा समय ज्यादा हो गया और कन्हैया उठ गए, सो मैया माखन भिगो रही थी। सो कन्हैया बोले, मैया मुझे भूख लगी, अभी माखन चाहिए और इसी समय बिल्कुल अभी चाहिए। मैया बोली, देख लाला थोड़ी देर रुक जा, बस थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं, अभी हाल वस्तुओं को निकाल कर अभी माखन। कन्हैया बोले, नहीं मैं तो अभी लूंगा, इसी समय लूंगा। मैया बोली, देख दारी के नहीं माने नहीं तो शाम को माखन कछु रखो को खाए ले। मैया यही मटकी को लूंगा और अभी लूंगा। अब मैया जब कहवे तो माने नहीं, तो कन्हैया ने जाके रही पकड़ ली। आजकल तो रही की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मशीन चल गई। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं माताओं को बताना चाहूंगी। मैया यशोदा ने यहाँ हमको साक्षात प्रदर्शन किया, बताया है कि माताओं बहनाओं को ये चाहिए, चाहे कितने भी आप अमीर हो जाओ, कितने भी पैसे वाले, कितने भी धनाढ्य हो जाओ, लेकिन माताओं को चाहिए कि भोजन अपने घर में स्वयं अपने हाथों से ही। देखिए बर्तन धोने को लगा लो नौकर, कपड़े धोने को अन्य कार्य होते हैं, लेकिन भोजन तो स्वयं अपने हाथों से बनाना। भाई मैया के 85 चौक पे 9 लाख गाय थी। अब विचार करिए कितने दास दासियां, कितने नौकर चाकर होंगे। अगर मैया चाहती तो एक स्पेशली अलग से लगा लेती दासी,
लाला की सेवा के लिए, लेकिन नहीं, मैया स्वयं उठती है और अपने हाथों से, देखिए जब जब तुम अपने हाथों से भोजन तैयार करोगी तो पवित्रता से करोगी, नहा धोकर के स्नान करके। सुबह में उठोगी, नहा धोकर के स्नान करके जब बनाओगी भोजन, और जब भोजन तैयार करोगी तो ठाकुर जी का भोग भी लगाओगी, और जब उस भोग को, उस प्रसाद को तुम्हारा पूरा परिवार खाएगा तो बुद्धि तो ऑटोमेटिक ही शुद्ध और संस्कार अपने आप तुम्हारे बच्चों के अंदर आने। देखिए मैं तो इतना नहीं कहती, बड़े बड़े कथावाचक है ना, वो तो इतने इतने नियम बताते हैं, ये कहते हैं कि हमारी माताओं को बिना नहाए हुए तो झाड़ू भी नहीं पकड़नी चाहिए। अब कुछ मैया ये कह रहे हैं कि हमारी तो 5-7 भैंसे हैं, हम कहाँ करें। धर्मपुर में कथा करने गए तो हम ऐसी कह रहे, तो एक मैया बोली हमारे तो 5-7 भैंसे हैं, अगर हम नहाए धोए के करें तो जाई भरेगी। मैंने कि मैया खूब आराम से 2-4 दिन मत नहाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से तुम बिना ही नहाए करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कहा गया है कि माताओं को बिना नहाए तो झाड़ू भी नहीं पकड़नी चाहिए। भाई हम झाड़ू क्यों लगाते हैं? हम झाड़ू इसलिए लगाते कि हमारा घर पवित्र हो, हमारे घर लक्ष्मी आए। अब विचार करिए कि जब हम खुद पवित्र नहीं है, हम खुद अपवित्र हैं, तो फिर हमारे घर लक्ष्मी कैसे आ जाए? मैंने माना कि अगर भैंस है तुम्हारे घर तो भैंसों के नीचे बिना नहाए भी लगा दो, चल जाएगा, और क्या। लेकिन माताओं को रसोई में और पूजा घर में तो बिल्कुल भी बिना नहाए घुसना, प्रवेश करना, बिना नहाए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। नहा धोकर के स्नान करने के बाद तभी रसोई घर में झाड़ू पोछा करें, और तभी मंदिर में जाएं, तभी मंदिर के कक्ष में जाकर के झाड़ू पोछा करें। और जब जब तुम नहा धो करके करोगे ना, तब तब तुम्हारे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इसलिए जो भी माताएं अगर आज तक नहीं भी पता था करती थी, लेकिन आज के बाद अगर मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में उतार, ज्यादा नहीं तो कम से कम और काम कर लो, नहा धोकर ही किचन में जाएं और ठाकुर जी का भोग लगाएं, ठाकुर जी की सेवा। नहीं तो वरना मैंने कुछ माताएं देखी है बिना नहाए कमरा फमरा सब झाड़ू वाड़ू लगा दे, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। बोल वृंदावन की हरि लाल की, बोल राधे रानी सरकार की। आज मैया यशोदा ने माखन नहीं निकाल पाई मैया, तब तक कन्हैया ने पकड़ ली गई। बोली मैया आपको माखन चाहिए अभी। तो मैया बोली कि लाला ही तो है, ला थोड़ो सो बैल जाएगो, कछु बातन में लगाई लो या लाला। एक बात बता, अगर तो माखन नहीं दूं और सुबह में जब जल्दी उठते ना चंद्रमा दिखता है, और लाला को देखो चंद्रमा दे दो तो कन्हैया बोले नहीं नहीं वो माखन ही चाहिए। देखियो लाला चंदा मामा कितना अच्छा लग रहे हैं। अब कन्हैया ने चंदा की ओर देखा ना तो माखन छाकन तो भूल गए, और मैया से बोले मैया मैं चंदा लूंगा, वही लूंगा इसी समय। मैया बोली बालक ही तो है। सो मैया ने कहा दियो, एक परात में पानी लाई और पानी ला के रख दियो लाला। अब परात में पानी में प्रतिबिंब दिख रहा था परछाई, लाला ले देखते है चंदा। अब कन्हैया बार बार पकड़ने का प्रयास करें चंदा का, तो चंदा हाथ में कहाँ है। कई बार कोशिश की यूं लेकिन चंदा नहीं आवे, तो क्रोध में आकर पूरे परात का पानी आंगन में डाल दिया। मैया चंदा लूंगा और अभी इसी समय। मैया बोली नानी की नाई तुम तो क्या करेगा बता। अच्छा नाना एक बात बता, चंदा न दे के तो को माखन न दे के सोच रही कि माखन निकल जाएगा जल्दी से, और माखन न दे के लाला को अपने बहू ला दूं तो। अब कन्हैया ने जैसी सुनी ना, अब मैया ना चंदा लूंगो ना माखन, हम तो बहू लाए के दे। सो मैया बोली लाला जी बता दे बहू तो को कितनी बड़ी लाए के दे, भाई ये तो बता कितनी बड़ी बहू चाहिए। सो कन्हैया छोटे से तो थे ही। मैया देख ऐसो कर इतनी बड़ी ला दियो जो कि मैं गौ चारण को जाऊं ना गाय चराने तो अपनी जेब में रख के
बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। अब मैया के पीछे पड़ गए कन्हैया, मैं तो बहु लूंगा और अब इसी समय लूंगा। सो मैया ने कहा कि एक कपड़ा की गुड़िया बना के लाला को ले बहु ले पकड़। सो कन्हैया ने क्रोध में आए गए फेंक दी। बोले बहु लूंगा और अब इसी समय लूंगा मैया माखन और चंदा। अब मैया बड़ी परेशान, दाढ़ी की जात को कर मिला सो कर लियो ना दूंगी, बता कहाँ करेगा, ना देगी मैया ना देगी। अब कन्हैया प्रेम से कहने लगे मैया सुन कि मैया दूल्हा मोहे बनाए दे और मरवट माथे पे धरवाए दे। वो मैया दूल्हा मोहे बनाए दे और मरवट माथे पे धरवाए दे अपने प्यार की। और एक बार कहूंगी बिहारी जी के लिए सीधी सीधी बिहारी जी को क्यों मानते, यहाँ सर्व करने वाली अपने पीछे वाले सब और कहेंगे ना कि मोको लाए दे दुल्हनिया परिवार से कहेगा बहु ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो मैया बोली बता चल लगा